कबीर साहब ने कहा, मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चहु और, वशीकरण यह मंत्र है तजिए वचन कठोर। कि मीठा बर्ताव व्यक्ति को करना चाहिए। अगर कोई गाली भी दे, संत तो इतना तक कहते हैं, अगर कोई गाली भी दे तो पलट करके गाली मत दीजिए, क्योंकि पलट देंगे तो कितनी हो जाएगी, 2 होगी। कहीं उधर से वो और 1 दे दिया, फिर इधर से दे के हो गई 4। आवत गारी 1 है, पलटत होए अनेक। कहीं कबीर मत पलटिए, वही 1 के 1 होगा ना, वही 1 की 1 हो जाएगी। हाँ, अभी भजन में सुने क्या कि मुंह नहीं खोलना बेटी, कभी कभी सासू तेरे कड़वे बोल बोलेगी, अब मार मार ताने तेरे हृदय को भी छोलेगी। ऐसे ऐसे ताने मारेगी कभी झूठे से। अब बहुत बुढ़िया का आदत होती है कि बहू को किसी तरह चिढ़ाना है। बहू अगर नहीं भी झगड़ालू हो तो झगड़िया बना देती है, उल्टा पुल्टा बोल बोल करके। सही बात है ना। बहुत सासू माँ भी ऐसी होती है, बहू अगर नहीं भी झगड़िया हो तो ऐसा उल्टा पुल्टा बोलेगी, ऐसा ऐसा ताना मारेगी, तोहर बाप बना, तोहर भाई आना, तोहर भाई आना, तोहर भौजाई बना, तोहर बाप का खाने का लूर नहीं तो बटन लग सक में बटन लगाने का ढंग नहीं। ऐसा ऐसा ताना मारते मारते बहू को क्या बना देगी, झगड़िया बना देगी। अब बहू जब झगड़िया बन जाए तो क्या होता, तब सास बहू में उठा पटक झटा झटी होने लगता है ना। होते 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 घर का माहौल क्या होता है, बिगड़ जाते थे। संत कहते हैं कि सहना सीखिए, एक दूसरे के बात को पीना सीखिए। जहर पी करके व्यक्ति आज जिंदा रह जाता है, रहता है ना। गुस्सा में जहर पी लिया, डॉक्टर के पास जाता, जिंदा हो जाता है, होता है ना। जहर पी करके व्यक्ति जिंदा रह जाता है, लेकिन बात की घूंट पी करके आज व्यक्ति बमकने लग जाता है, उछलने लगता है ना। ऐसा उछलने लगता है कि घर का माहौल का एकदम नरक बन के रख देता है। जिस घर को इतना मेहनत के साथ बनाते हैं, कितनी लागत से घर बन रहा है ना। कई साल का सर्विस का पैसा लग गया, लेकिन फिर भी अभी काम अधूरा है। ये घर बना करके इतनी लागत से, इतनी मेहनत से घर बनाएंगे, अगर घर को मंदिर नहीं समझेंगे, घर के सभी सदस्य को भगवान नहीं समझेंगे, मंदिर के भगवान को जा करके दूध लावा चढ़ाएंगे, मिठाई चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, चढ़ाते हैं ना। मंदिर का जो भगवान नहीं खाता है, नहीं पीता है, नहीं स्नान करता है, नहीं टहलता बुलता है, उस भगवान को खूब फल दूध मिठाई चढ़ाएंगे। लेकिन घर के जो जीवित भगवान है, जीवित भगवान कौन है, कौन है? माँ बाप, दादा दादी, अपने से बड़े लोग, अपने जो छोटे लोग, क्या है, ये जीवित भगवान है। इसके अंदर में भगवान है। इस भगवान को आज तक कोई व्यक्ति आदर नहीं दिया है। सास ससुर को कोई आदर नहीं दिया, माँ बाप को कभी आदर नहीं दिया। लेकिन मंदिर का भगवान का इतना आदर होता है, इतना आदर होता है कि पूछना क्या होता है ना। मंदिर का भगवान का आदर होता है, लेकिन घर में जो जीवित भगवान है, उस भगवान का आदर नहीं होता है। मंदिर के भगवान में प्राण प्रतिष्ठा किए जाते हैं, लेकिन जो घर के भगवान में प्राण ऑलरेडी प्रतिष्ठित है, उस भगवान को आज कोई नहीं मानता। इसलिए संत कहते हैं क्या, घर का भगवान को आप इज्जत करिए। घर ही में तीर्था मनवे मंदिरवा का करे जीवे। और सास मोरा कौन चीज, झगड़िया, सास मोरा पार्वती और ससुर महादेवा, और स्वामी के ईश्वर बने हुए मंदिरवा का करे जीवे। ये सीख दिए गए हैं। स्वामी को ईश्वर बनाएंगे, पति को परमेश्वर मानेंगे, तो पति को भी परमेश्वर बन करके रहना पड़ेगा। ऐसे थोड़े मान लेंगे, पति भी परमेश्वर जैसा बन के रहेगा तब ना।
पत्नी बनी हुई है परमेश्वरी, अब पति जाता है एक बोतल चढ़ा के आता है रात में, जब आता है तो कभी इधर ध्यान कभी उधर झनमना, कभी इसको पीटो कभी उसको मारो, कभी बच्चा को तंग करो कभी उसको ये करो कभी उसको गाली दो, तो परमेश्वर हो जाएगा क्या? वो परमेश्वर नहीं हो सकता है। पति परमेश्वर तब होता है कि जब हम पति बनकर रहेंगे तब हम परमेश्वर है। अगर पति बनकर नहीं रहेंगे तो परमेश्वरी जो है फिर वो भी क्या बन जाएगी? दुर्गा बन जाएगी। और दुर्गा बन के जिस दिन हाथ में त्रिशूल उठा लिया उस दिन पति सबको भागते भागते दंशन हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि पति को परमेश्वर बन के रहना चाहिए। खाली पत्नी के ऊपर थोपते न रहे कि नहीं हम तो परमेश्वर है, हम चाहे जैसा करे हम चाहे जो करे तुम्हारे ऊपर हम शासन करेंगे। तुम अगर फोन से कहीं बात कर ली तो उसका हम 1000 बार कॉल डिटेल निकालते रहेंगे, लेकिन हम बात करेंगे तो उसके लिए कोई नियम नहीं लागू है। ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। इसीलिए सदगुरु कहते हैं क्या, एक दूसरे की बात को सहना सीखे। कैसे? गृहस्थ जीवन में जब तक नहीं सहेंगे तो तब तक गृहस्थ में चैन से नहीं रह पाएंगे। आप लोग सुने होंगे एक संत थे, गृहस्थ संत थे, घर परिवार में रह करके साधना करते थे, पति पत्नी के साथ रहते थे, बच्चे के साथ रहते थे। एक बार उसके मन में हो गया कि चलो कि कोई त्योहार करना है, छठ करना है। छठ के दिन पत्नी ने अपने पति से कहा कि जाइए सूप में देने के लिए बाजार से गन्ना खरीद के ले आइए। क्या? गन्ना खरीद के ले आइए। संत प्रवृत्ति का था वो बेचारा, पत्नी के कहने से चला गया गन्ना खरीद के लाने के लिए। मार्केट से गन्ना खरीद करके उधर से लौटा तो रास्ते में जानते हैं ना बच्चे सब मांगने लगे, बाबा जी गन्ना दीजिए, गन्ना दीजिए। गन्ना मतलब केतारी। मांगते बच्चे सब मांगने लग गया। वो महात्मा जी ने क्या किया, वो बांटना चालू कर दिया। सोचा बच्चा है मांग रहा है, इसको नहीं देंगे और सूप में दे करके कौन भगवान को चढ़ाने जाएगी, भगवान तो खाता भी नहीं है, उसको लाकर फिर हम ही लोग खाएंगे। तो महात्मा बांटते गए, बांटते 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 सारे गन्ने बांट दिया। सारे गन्ने बांट देने के बाद एक गन्ना लेकर के घर पहुंचा। एक गन्ना लेकर जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी गुस्सा के मारे इतना आंख लाल पीला कर रही थी, क्रोध के मारे उनका एकदम शरीर का क्षेत्रफल बढ़ते जा रहा था। इतना क्रोध आया कि गन्ना लेकर के पति के हाथ से दिया, 2 गन्ना ऊपर से 2 गन्ना दिया तो गन्ना गया टूट, गन्ना टूट गया। गन्ना जब टूट गया तो उसका पति का देखो गन्ना एक था, क्या था? गन्ना एक था, अब 2 हो गया है, एक तुम खा लो एक हम खा लेते हैं। वो कुछ उसको उत्तर नहीं दिया। पत्नी एक लाठी मारी तो पति को भी मारना चाहिए। आजकल का पति देगा वरहा उठा, जब मकैया डगाने लगेगा देगा पकड़ साफ कर देगा ना। लेकिन उस पति को देखिए, संत स्वभाव प्रवृत्ति का बेचारा, जब उसकी पत्नी ने गन्ना से मारा, गन्ना टूट गया तो उत्तर देता है, देखो प्रिय, पहले तो एक था, हम 2 थे, लेकिन अब गन्ना भी 2 हो गया है, एक भाग तुम खा ले एक भाग हम खा लेते। झगड़ा होगा, वहां विवाद बढ़ेगा, कलह बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। सदगुरु कहते हैं हम कलह बढ़ाते हैं जान करके। एक छोटी छोटी बातों को हम सहन नहीं कर पाते हैं, छोटी छोटी बातों की ऐसी गांठ बांध लेते हैं कि जीवन भर उसको भुलाए नहीं भूलते हैं।